हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आने वाली रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी हिंदू धर्म में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस बार रमा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको अपने इस वीडियो में आने वाले रमा एकादशी पे कौन सा शुभ योग बन रहा है और उस शुभ योग में किस प्रकार से पूजा करें, यानी पूजा विधि के बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दें आपको, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, इस बार की रमा एकादशी बेहद खास है क्योंकि इस दिन हरिवासर का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तब ये योग बनता है। और इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदय काल में ही एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर का व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। और जिन्हें एकादशी दशमी युक्त नहीं रखना है वो 28 तारीख की एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। तो इस बार 2 दिन का भी व्रत रखा जा सकता है और जिसे 1 दिन का रखना है वो 28 तारीख को भी रख सकते हैं। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि इस शुभ संयोग में हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को ही आपको एक समय भोजन ना करके फलाहार करना चाहिए, क्योंकि भोजन एकादशी के व्रत में मान्य नहीं है। इसलिए आपके दांतों या मुंह में कोई कण ना रह जाए, इसलिए एक समय ही फलाहार करें और दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि शयन करें। उसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। चाहे तो आप किसी नदी या घाट में स्नान कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल देना चाहिए। कहते हैं सूर्यदेव के हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और उन्हें जल देके हम अपने सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें घर की साफ सफाई करके मंदिर में चौकी बिछा लेना चाहिए और फिर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र हो या फिर लड्डू गोपाल की विग्रह हो, उसे गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद उन्हें मंदिर पर स्थापित करें। उसके बाद अब हम प्रभु के आगे घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर उसके बाद घी के दीपक की भी पूजा करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प आप पीले पुष्पों की माला या पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अब हम श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे भोग लगाएंगे। भोग में मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं और केले फल के रूप में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी में केलों का प्रयोग किया जाता है और इसको फल के रूप में अति उत्तम माना जाता है, इसलिए आप केले का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। कहते हैं बिना तुलसी के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि तुलसी हमें एकादशी वाले दिन ना छूनी है ना तोड़नी है। इस दिन तुलसी महारानी श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रहती हैं, इसलिए तुलसी हमें एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है। वैसे तो इस बार तुलसी हमें रविवार को दशमी पड़ रही है, इसलिए शनिवार को ही तोड़ के रख लेनी होगी। और उसके बाद अब हम भोग लगाने के बाद कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं कथा के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा करने के बाद अब हम आरती करेंगे और आरती पूरी होने के बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी की गई गलतियों के लिए, भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद अब हम प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद हम संध्या के समय महारानी तुलसी और आकाश में दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसे आकाश दीप मानते हैं। कार्तिक महीने में महारानी तुलसी की अत्यधिक महिमा है। उनकी पूजा अर्चना सेवा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए संध्या के समय तुलसी जी पे घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे।
और उसके बाद रात्रि जागरण करेंगे। रात्रि जागरण के समय आप प्रभु के किसी भी मंत्रों से उनका नाम जप या फिर मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन पारण के समय पर, जो कि आपको वीडियो में बताया है, उस समय पे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप प्रभु को स्मरण करके उनके प्रति कुछ दान निकाल सकते हैं। कहते हैं किसी को खिलाने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, इससे आपका व्रत पूर्ण होता है और प्रभु की कृपा सदा आप पे बनी रहती है। इस प्रकार से पूजा करके श्री हरि चरणों में बारंबार नमस्कार कर अब हम अपने वीडियो को विराम दे रहे हैं। आने वाले अपने अगले वीडियो में हम आपको रमा एकादशी की कथा का श्रवण कराएंगे, तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद हुआ हो, तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।